चलिए, तो वक्त है अपना आज की सुपर ट्रिक सीखने का। और आज की क्लास में इंटीग्रेशन की, समाकलन की एक बहुत ही धांसू ट्रिक अपन लोग सीखने वाले हैं। जैसे ये सवाल आप लोगों को दे रखे हैं, 0 से पाई साइन 4x इंटू कॉस 10x dx, 0 से पाई साइन 60x कॉस 41x dx, 0 से पाई साइन 105x कॉस 349x dx, 0 से पाई साइन 100x कॉस 15x dx। कितने समय में कर सकते हो आप इन सवालों को हल? इन सवालों का सॉल्यूशन कितने टाइम में निकाल सकते हो? मैं आपसे कहूँ इस सवाल का आंसर क्या आएगा? 0। मैंने क्या बोला? इस सवाल का आंसर क्या आएगा? 0। कर दिया अपन ने, इतना ही टाइम लगेगा। ठीक है ना? अपन क्या बोलेंगे, इस सवाल का आंसर कितना आएगा? 120 बटे 3600 माइनस 41 का स्क्वायर कितना होगा? 41 इंटू 41 करोगे कितना आ जाएगा? ठीक है ना, स्क्वायर मेरे थोड़े से कमज़ोर है, कर लेंगे। 41 ये कितना हो जाएगा? 4, 164, 800, 1681। ये इसका आंसर आ गया। ये इसका क्या आ गया? आंसर। इसका आंसर निकालेंगे, इसका आंसर आ गया 0। इसका आंसर करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास 200 बटे 10,000 माइनस 225। ये इनके 4 सवाल हो गए साहब। कितना टाइम लगा अपन को सॉल्व करने में? ठीक है ना? सीखना चाहते हो ये ट्रिक आप लोग भी, कैसे अपन ने फटाफट से ये आंसर निकाला? ठीक है ना? तो पहले अपन इसकी ट्रिक का कंसेप्ट समझते हैं, फिर इन सवालों को करके बताऊंगा मैं आप लोगों को। देखो, जब भी कोई सवाल, ट्रिक क्या है आज की ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि जब भी कोई सवाल इंटीग्रेशन 0 से पाई में पूछे, साइन ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स, ये हमारे पास हो। 0 से पाई साइन ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स। लिमिट क्या होनी चाहिए? 0 से पाई। एक साइन होना चाहिए, एक कॉस होना चाहिए। एक क्या होगा? साइन, एक क्या होगा आपके पास? कॉस। तो आप करेंगे क्या मेरे भाई? यहाँ पर सबसे पहले हम a माइनस बी का मान निकालेंगे। इसका मान निकालेंगे a माइनस बी। ए यहाँ मिल जाएगा, b यहाँ मिल जाएगा। अब a माइनस बी का जो मान है, ये आपके पास इवन भी हो सकता है, और a माइनस बी का जो मान है, ये आप लोगों के पास ऑड भी हो सकता है। इवन का मतलब समझते हो? इवन का मतलब ये मान सम संख्या हो सकती है, ऑड मतलब ये संख्या आपके पास विषम हो सकती है। ए माइनस बी का जो मान है वो आप लोगों के पास क्या भी हो सकता है? विषम भी हो सकता है। ठीक है? अब आप लोगों को करना क्या है? अगर ये सम संख्या है, ए माइनस बी का मान अगर सम संख्या है, तो आई का मान 0 आएगा। डेफिनेटली आई का मान क्या आएगा? 0। आंख बंद करके आप बोल दो। और अगर विषम संख्या है, तो आई का मान निकलेगा आपका 2a अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी। तो आई का मान क्या निकलेगा? 2a अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बात समझ में आई? अब जरा इस ट्रिक का इस्तेमाल अपन सवालों में करके देखें, क्या बात समझ में आ रही है? यहाँ a कितना है? 4, b कितना है? 10। दोनों का अंतर कितना होगा? 6। सम संख्या है, मान क्या आ गया? 0। मान क्या आ गया? 0। यहाँ a बराबर कितना है? 60, b बराबर कितना है? 41। मतलब दोनों सम संख्या हो तो अंतर सम आएगा। दोनों विषम संख्या हैं, दोनों विषम संख्या हैं तो भी उनका अंतर सम आएगा। तो मान कितना हो जाएगा? 0। एक सम और एक विषम है, उनका अंतर क्या आएगा? विषम। तो मान निकालना पड़ेगा अपन को। ये तो अपन देखते बता देंगे कि इनका मान 0 है, दो का। तो अब यहाँ पर 2a, a कौन है? 60, तो 2a कितना हो गया? 120 बटे ए स्क्वायर, 60 का वर्ग 3600 माइनस बी का स्क्वायर 41 का वर्ग 1681। सॉल्व कर लेंगे जो भी मान आएगा, है क्या नहीं? तो यहाँ पर अपन देखेंगे तो a, इन दोनों का अंतर क्या है? विषम संख्या। तो 2a कितना हो गया? 200 बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 100 का वर्ग 10,000 माइनस 15 का वर्ग 225। बोलो मजा आया कि नहीं आया? ठीक है ना? कमेंट करके जरूर बताना मजा आया हो तो ट्रिक को सीखने में। ठीक है ना? एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका आंसर दे के बताएंगे कि आप लोगों को बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है ना? दो क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लिखता हूँ। 0 से पाई इंटीग्रेशन साइन 33x इंटू कॉस
55x dx, इसका मान क्या लिखोगे आप लोग, ये बताना है। दूसरा सवाल है आप लोगों के पास 0 से पाई साइन 75x इंटू कॉस 14x, ठीक है ना। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इन 2 सवालों के आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। बात आप लोगों को समझ में आई है या नहीं आई है? चीज़ें समझ में आ रही है तो शेयर ज़रूर करना है वीडियो को, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।